हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। सो बिफोर वी डिस्कस अबाउट द प्ले, लेट्स बी फैमिलियर विद द ऑथर। सैमुअल बेकेट एक आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइट और पोइट थे जिन्होंने 20th सेंचुरी लिटरेचर में अपना एक नाम बनाया था, अपनी एक अलग पोजीशन बनाई थी। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 अप्रैल 1906, डबलिन आयरलैंड में उनका बर्थ हुआ था। उनकी लाइफ और उनके जो वर्क्स थे वो एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एब्सर्डिज्म के कॉन्सेप्ट से डीपली इन्फ्लुएंस थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स इन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक मोमेंट था दैट फोकसेस ऑन द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, exploring themes like existential despair, futility and the meaninglessness of life. वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट का एक फेमस वर्क है जिसे एक मास्टरपीस माना जाता है, जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को विविडली कैप्चर करता है। उन्होंने अपनी राइटिंग में लैंग्वेज और फॉर्म के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किया, जो उनकी यूनिक नैरेटिव स्टाइल को दिखाता है। इन 1969 बेकेट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर and his works filled with dark and humor and profound philosophical insights continue to influence writers and thinkers around the world. and उनकी कैपेसिटी थी कि ह्यूमन लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस थी उनको वो अच्छी तरह से अपने वर्क्स में वो पोर्ट्रे कर पाते थे, और उनकी ये एबिलिटी उनको एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी बनाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्ले। वेटिंग फॉर गोडोट सैमुअल बेकेट का एक एब्सर्ड प्ले है जो 20th सेंचुरी थिएटर के सबसे इम्पैक्टफुल और इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से एक माना जाता है। दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1953 इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पब्लिश हुआ था। द प्ले इज़ classic example of the theater of the absurd, that is particular genre that focuses on the existential aspects of human life, emphasizing the absurdity and meaninglessness of existence। और अगर हम इस प्ले की स्टोरी यानी इसकी समरी की बात करें तो उसमें हमें कुछ खास नहीं देखने को मिलता। मीन्स 2 लाइन में भी हम उसके समरी को डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स के 2 कैरेक्टर्स है, सेंट्रल कैरेक्टर्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, जो गोडोट नाम के किसी इंसान का वो वेट कर रहे होते हैं। बस यही स्टोरी लाइन है एंटायर प्ले की, कि जब प्ले की शुरुआत होती है तब व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन 2 सेंट्रल कैरेक्टर्स गोडोट नाम के एक इंसान का वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर जब भी उनका ये जो प्ले शुरू होता है तब से उनका वेट शुरू होता है, इंतज़ार करना, और जब पूरे जो प्ले है उसका एंड आ जाता है पर इन लोगों का जो वेट है वो ख़त्म नहीं होता। मीन्स कि प्ले एंड हो जाता है फिर भी ये जो गोडोट है वो नहीं आता, और इसी तरह से उनका वेट जो है, इंतज़ार है, वो ख़त्म नहीं होता। वो ऐसे वेट ही करते रह जाते हैं, और एंटायर प्ले के दौरान हमें उनके रिपीटेटिव एक्शंस देखने को मिलते हैं, रिपीटेटिव डायलॉग्स देखने को मिलते हैं, और एक ही जगह पे दोनों ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक ही जगह पे वो रहते हैं, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे एक पेड़ दिखाया गया है जहाँ पे वो बैठते हैं, कभी कभी इंसेंस वो कोई हरकतें करते हैं, कभी कभी कुछ भी, मीन्स कि जो भी उनकी जो एक्शंस रहती है वो रिपीटेटिव रहती है एंड इनसेन रहते हैं। मीन्स कि उसमें कोई भी सेंस नहीं होता। वो जो भी डायलॉग्स बोल रहे हो, जो बातें बोल रहे हो, उनमें से भी कोई मीनिंग नहीं निकलता। प्ले के दौरान 2 और कैरेक्टर्स भी एंटर होते हैं, लकी एंड पोजो। तो इस तरह से उनका एक रिपीटेटिव एक्शंस, रिपीटेटिव डायलॉग्स एंड मीनिंगलेसनेस बातें चलती रहती है पूरे प्ले के दौरान। तो इस तरह का जो नेचर हमें दिखाता है ये प्ले, तो वो क्या दिखा रहे हैं, ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि इसी तरह से हमारी लाइफ भी कैसी है। मीन्स कि हमारी लाइफ में हम रोज़ ही रिपीटेटिव चीज़ें करते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं है,
और हम ऐसे ही रिपीटेटिव मोड पे चलते रहते हैं, हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हमारी लाइफ मीनिंगलेसनेस है, एब्सर्ड है, सारी जो हम एक्शंस कर रहे हैं वो एब्सर्ड है, मीन्स कि हमारी लाइफ जो चल रही है उसका नेचर एब्सर्ड है। तो इसी तरह से इन थीम्स को इन दो कैरेक्टर्स के थ्रू, इनके एक्शंस के थ्रू ये जो सारी थीम्स है बेकेट की, वो उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको दिखाते हैं। तो ये प्ले है और इनका जो स्टोरी लाइन है वो ये है। तो ये जो वो वेट कर रहे हैं दो कैरेक्टर्स गोडोट का, वो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि कोई होप है। तो हम भी उसी तरह से लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को एक होप होती है हमारे अंदर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो गोडोट है उसको हम सिम्बलाइज कर सकते हैं कि मे बी वो कोई होप हो सकती है या फिर गॉड हो सकते हैं। हम भी हमारी लाइफ में जैसे गॉड का वेट करें, हम सुनते रहते हैं कि बट रियल में हम कभी गॉड आते नहीं। तो उसी तरह से हम इसका सिंबलिक मीनिंग ले सकते हैं। और जो ऑथर है वो भी, उनका भी एक स्टेटमेंट रहा है कि उनको खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली गोडोट कौन था, मीन्स कि उनका जो मीनिंग था, एग्जैक्ट मीनिंग क्या था और किस लिए उन्होंने रखा था, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन ऑथर की तरफ से भी नहीं आया। तो हम इस तरह से on the based of critical appreciation or critical interpretations we can give this kind of meanings। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मेजर थीम्स। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। प्ले का सेंट्रल थीम है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मीनिंगलेस और एब्सर्ड नेचर को दिखाता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन हर एक दिन एक ही जगह पे गोडोट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन गोडोट कभी नहीं आता। दिस एंडलेस वेटिंग सिम्बलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, where people often wait for some kind of purpose or meaning that never truly arrives. Beckett uses this concept to show how life is filled with repetitive actions and meaninglessness of routines. Next theme, hope and despair. गोडोट के इंतज़ार में, उसके वेट में व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन को हर रोज़ एक उम्मीद होती है कि गोडोट के आने के बाद उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन हर दिन वही डिसअपॉइंटमेंट और डिस्पेयर मिलता है उनको, जो वही हर रोज़ वो वेट करते हैं, बट एंड ऑफ द डे कोई नहीं आता और एंड ऑफ द डे उनको एक डिस्पेयर, उनको हताशा मिलती है। एंड दिस ड्यूअलिटी ऑफ होप एंड डिस्पेयर इज रीअकरिंग थीम इन द प्ले, representing the human condition where people cling to the hope of change even when faced with the bleakness of their reality। तो इसी तरह से हमको एक उम्मीद होती है, हम एंड ऑफ द डे हमें निराशा मिलती है और इसी तरह से एक रेपिटेटिव एक्शन जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट इज टाइम एंड रिपीटेशन। वेटिंग फॉर गोडोट में, इस प्ले में टाइम जो है उसको एक साइक्लिक और रिपीटेटिव फिनोमेनन के रूप में दिखाया गया है। कैरेक्टर्स का हर दिन एक जैसे ही बिताना और उनकी एक्टिविटीज़ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आना। तो इस तरह से उनके जो रिपीटेटिव एक्शंस है वो एक साइक्लिक टाइम को एक साइक्लिक मोड पे, रिपीटेटिव मोड पे दिखाया गया है। यहाँ पे बेकेट पोर्ट्रेज टाइम एज समथिंग दैट डज नॉट प्रोग्रेस, इंस्टेड इट ट्रैप्स द कैरेक्टर्स इन लूप, रिफ्लेक्टिंग द मोनोटोनी एंड लेक ऑफ डायरेक्शन इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जिस तरह से हमारी लाइफ में हमें ऐसा डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता और हमारे जो लाइफ है एक रिपीटेटिव मोड पे चल रही होती है। तो इसी तरह से इन दोनों कैरेक्टर्स के एक्शंस भी, उनकी लाइफ भी यहाँ पे इस तरह से चल रही होती है कि हर रोज़ किसी एक इंसान का वेट करना है और इस तरह से वो डे एंड हो जाता है और दूसरे दिन भी वही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। This repetitive structure highlights the existential idea that life is merely a series of meaningless events. Next important theme है friendship and human connection. व्लादिमीर और एस्ट्रागोन के बीच की जो दोस्ती है, उनका जो रिलेशनशिप है
वो इस प्ले का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उनकी जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो एक दूसरे का सहारा बनती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे उनकी लाइफ जो है वो एब्सर्ड ही क्यों ना हो, मीनिंगलेस ही क्यों ना हो, देयर कंपेनियनशिप इज़ वन ऑफ द फ्यू कांस्टेंट इन द प्ले, suggesting that human connection, despite its flaw, is essential in facing the absurdity of life. And it portrays how individuals depend on each other to make sense of their existence, कि किस तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं कि वो दिखाने के लिए कि हमारे लाइफ का जो मीनिंग है, कुछ सेंस, टू मेक सम सेंस, किस तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। द एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, बेकेट ने अपने इस प्ले में एब्सर्डिटी को एक प्रोफाउंड तरीके से एक्सप्लोर किया है। कैरेक्टर्स के डायलॉग्स और उनके एक्शंस ऑफन इलॉजिकल और मीनिंगलेस लगते हैं, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक हॉलमार्क है। The absurdity in their conversations and their actions is not just for humor, but serves to emphasize the idea that life itself lacks inherent logic or meaning. Beckett's portrayal of the character's struggle to understand their purpose highlights the existential crisis faced by modern men. तो इस तरह से बेकेट जो है वो इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू लाइफ की जो एब्सर्डिटी है, लाइफ का जो एक लाइफ जो इटसेल्फ एक मीनिंगलेसनेस है, उस तरह के नेचर को यहाँ पे बेकेट दिखाते हैं। वेटिंग फॉर गोडोट एक ऐसा प्ले है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिटी और ह्यूमन कंडीशन को एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग तरीके से पेश करता है, उसको प्रेजेंट करता है। बेकेट का एक मास्टरपीस है जो ह्यूमन की लाइफ को, उसकी लाइफ के मीनिंग और उसके फ्यूटाइल एफर्ट्स को समझाने की कोशिश करता है। द प्लेज ओपन एंडेड नेचर एंड इट्स फोकस ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ challenge the audience to reflect on their own existence and the search for purpose. So I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो डिस्कशन हुआ है अबाउट द प्ले, वो आपको इस टॉपिक को समझने में, इस प्ले को समझने में हेल्प करेगा। So that's it for today. Thank you for being here.